ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 28 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में कितना सुंदर गीत था। जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। तो पिया कौन है? बाबा ने कहा पिया तो स्वयं परम पिता परमात्मा, तुम सब आत्माओं का पिया है। तो वो दूसरी स्थूल बरसात तो नहीं करेंगे ना, वो ज्ञान की बरसात सारी आत्माओं के ऊपर बरसाते हैं। तो चेक करें, मैं पिया के साथ हूं, मैं आत्मा उस शिव साजन की सजनी, मैं अपने को उस पिया के साथ हर वक्त अनुभव करती हूँ। साथ है तो निशानी होगी, हर वक्त ज्ञान टपकता रहेगा, ज्ञान की बरसात आपके ऊपर होती रहेगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बच्चे श्राद्ध खिलाते हैं, कहते नहीं मैं पति की आत्मा को बुलाती हूँ। ब्राह्मण में आत्मा प्रवेश करके बात भी करती है। इससे सिद्ध है बच्चे, शरीर तो जला दिया, कौन सी शक्ति आके उससे पूछा कि फलां चीज कहाँ पड़ी है तो बता देते। तो पहले बहुत होता था, ब्राह्मणों में बुलाते थे आत्मा को। जैसे जैसे ताजा ताजा शरीर छोड़ती थी, 4 महीने में तो गर्भ में रहेगी ना, तो आत्मा तो कहीं फ्लाई करके कोई आवाहन कर रहा है, पहुंच गई, फिर वापस अपने जहां हिसाब किताब है वहीं उसी स्थान पे पहुंच गई। तो मतलब बाबा कहते हैं इससे सिद्ध होता है कि आत्मा है, आत्मा ही आई, उसमें प्रवेश करके बात करे। ऐसे ही बाबा कहते मैं भी निराकार हूं, अब मेरा शरीर नहीं है, तो पर काया प्रवेश में ब्रह्मा तन में प्रवेश करके तुम बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान देता हूं। इसलिए बच्चों को हर वक्त आत्मा समझ के देही अभिमानी बनना है। फिर बाबा ने कहा कोई कोई तो 3-4 मास में ही देही अभिमानी बन जाते हैं, हर वक्त आत्मा, हर वक्त आत्मा समझते। और कोई को 25 साल लगता तो भी देह अभिमान वैसे का वैसे रहता, और आत्म अभिमानी नहीं बन पाते हैं। तो सारा सोचें अपने को, मुझे कितना साल हुआ और अभी तक मैं आत्ममानी नहीं बना, तो कब बनूंगा? मुझे बनना है आत्ममानी, देही अभिमानी। आज बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा जो है वो करण करावनहार है, तो बच्चे तुम अपने को निमित्त माध्यम समझो। फिर बाबा बाप भी है तो बच्चे टीचर भी है, तो फिर वो सतगुरु भी है। तो बाप बन के तुम बच्चों की परवरिश करता, टीचर बन के तुम बच्चों को शिक्षाएं देता, सतगुरु बन के वापस ले जाता। इसलिए उसको लिबरेटर भी कहते हैं, क्योंकि तुम सबको दुखों से वो लिबरेट करने के लिए आया है। तो बाबा का दिल से, बाबा ज्ञान का सागर है। आज बाबा ने कहा वो कितना ज्ञान आखिर कैसे सुनाए, तो जरूर रथ को ग्रहण करता, तो ब्रह्मा तन के द्वारा आके तुम बच्चों को सारा ईश्वरीय ज्ञान देते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे माया बड़ी जबरदस्त है, तुम्हें माया जो है कई बार देखो काम के वश, कभी क्रोध के वश, कभी तो पुरानी आदतों के वश, लालच के वश चोरी आदि भी कर लेंगे। आज बाबा ने कहा चाहे वो कख का चोर है चाहे वो लख का चोर है, चोर तो चोर ही है ना, तो चोरी क्यों करें? कहीं चुपचाप भंडारे से टोली पड़ी है, कुछ पड़ी है, उठा लेंगे। चोरी के संस्कार, वो चोरी से उठा के खाओगे तो वो बदहजमी करेगा और आपका देखना शारीरिक स्वास्थ्य नीचे गिरेगा, क्योंकि चोरी से उठाया ना। चोरी करने की जन्म जन्मांतर की जो आदत है ना, तो कोई और चीज अच्छी मिली चुपचाप उठा लिया। ये चोरी के संस्कार बाबा ने कहा खत्म करो, तुम्हें पूर्णतया ऑनेस्ट बनना है, ऐसा सच्चा ईमानदार और वफादार बनना है। तो बाबा ने कितना सुंदर फिर कहा कि बच्चे संशय और निश्चय की बात है। हाँ, अभी अभी निश्चय कईयों को, अभी अभी संशय, अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय। तो हमेशा समझो, याद रखो, निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। तुम बच्चों को पक्का निश्चय होना चाहिए कि कौन हमें आके पढ़ाता है, कौन हमें इतना ऊंचा वर्षा दे रहा है। ऐसा निश्चय बुद्धि बनकर तुम औरों को भी ऐसा निश्चय कराएं, तो बच्चे जीवन बहुत श्रेष्ठ बन जाएगा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ऐसा बच्चे तुम बाबा के सच्चे सपूत बच्चे बन के, बाबा बता सकता है कौन फूल है, कौन कैसा है,
क्या पद पाएंगे, विजय माला में आएंगे या नहीं। कोई कोई तो अच्छे फूल विजय माला में पद लाने लायक हैं, तो कोई फिर दास दासियां भी बनेंगे, बाबा ने कहा प्रजा भी बनेंगे। हर प्रकार के यहाँ के पार्ट से पता लग जाता है कि इसका क्या पार्ट है, तो मुझे अच्छा ऊंचा पार्ट बनाना है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को सदा निश्चय बुद्धि रहना है, तभी विजय तुम्हारी होगी। निश्चय तुम्हें पक्का होना चाहिए कि किसकी संतान है, कौन हमें पढ़ा रहा है, कितना ऊंचा हमें दैवी परिवार मिला है, कितनी ऊंची हमें प्राप्ति हो रही है, वर्षा कितना ऊंचा मिले है। तो ऐसे बाबा ने कहा याद कर करके तुम्हें नशे में रहना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, ये जो है ना बच्चे, लोभ और मोह भी कोई कम नहीं है, क्रोध भी कम नहीं है। कोई काम के वश हो जाता, कोई क्रोध के वश, कोई लोभ और मोह के वश हो जाता। फिर ये बाबा ने कहा कि इसमें अपनी बड़ी संभाल रखनी है। माया से, माया देह अभिमान में लाके विक्रम कराती रहती है। तो सोचें, जब मैं आत्मा, ये भी आत्मा, सब आत्माएं, तो आत्मिक नाते से तो हम भाई भाई हैं, फिर शारीरिक दृष्टि क्यों जाती है, फिर ये आत्मिक दृष्टि क्यों नहीं बनती है। सदा आत्मिक भाई भाई की दृष्टि बने ना, तभी तो पूर्ण पवित्र बने। फिर क्रोध भी ना करें, सब आत्माएं हैं, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप। जितना ही चिंतन करेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनते जाएंगे। तो ऐसा अभ्यास बाबा ने कहा करते चलो, औरों को भी कराओ। इसलिए बाबा ने कहा, फिर कहते शक्ति चाहिए। अरे शक्ति तो मिलेगी शिव बाबा से। ये ब्रह्मा की आत्मा भी शिव बाबा से ही शक्ति ले रही है। जितना जितना तुम बाप को प्यार से याद करेंगे, तुम शक्तिशाली बन जाएंगे। बाप तो आया ही है राजयोग सिखाने के लिए, तो उस राजयोग को सीख कर हम औरों को भी सिखाना है। ऐसी सेवा में सुप्रीम सेवा करनी है। बाबा ने कहा कि बच्चे, कहा भी गाया भी जाता है, जब तक जिएंगे हम ज्ञान अमृत पिएंगे। मैं ज्ञान अमृत लगातार पीते रहेंगे। आखिरी क्षण तक, जब तक शरीर छूटे तब तक मुझे लगातार ज्ञान अमृत पीते रहना है। ज्ञान की डमरू बजता ही रहना चाहिए, हर वक्त ज्ञान की पॉइंट बुद्धि में घूमती रहनी चाहिए। उसी से हम महान बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। तो बाबा ने कहा ये ज्ञानवान बच्चे, तुम बच्चे कितना महान बनते हो, कितना श्रेष्ठ बनते हो। फिर बाबा ने आज विशेष कहा कि देखो बच्चे, आज की मुरली में जो बाबा ने वरदान दिया, करण करावन हार बाप की स्मृति से सदा बेफिक्र बादशाह बनने वाले, निश्चय बुद्धि निश्चिंत भवा। कितना सुंदर, एकदम बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं जब हम करण करावनहार बाबा को समझते हैं कि बाबा करण करावनहार है, कर भी वो रहा है और करा भी रहा है। हजार भुजाधारी बाबा मेरे साथ है, तो चिंता की क्या बात है। इतनी ऊंची हस्ती जब साथ है तो चिंता की क्या बात है। फिर चिंता खत्म होके चिंतन हो जाता है, श्रेष्ठ चिंतन, आत्म चिंतन, परमात्म चिंतन, ये अपने अंदर बुद्धि में रखना है। तो बाबा ने कहा कि ये सदा करण करावनहार की स्मृति के द्वारा ऐसा तुम्हें करना है, निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव, ये एक अपने अंदर बुद्धि में रखना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, आज का मुरली का स्लोगन था, अपनी सर्व कमजोरियों को से किनारा करना है तो बेहद की वैराग्यवृत्ति धारण करो। पहले तो लिस्ट बनाओ, मेरे में अभी भी क्या क्या कमजोरी है, चेक करो। क्या मेरी दृष्टि वृत्ति पूर्ण पवित्र हो गई है, क्या एक भी अपवित्र संकल्प नहीं चलता। क्रोध कभी कभी फीलिंग आती है, मन में फीलिंग आती है, क्रोध आता है, मुख से भी ना आए, मन से भी ना आए। फिर लोभ की चेकिंग करो, कहीं भी लोभ के वश मेरा व्यवहार तो नहीं है। हाँ, लोभी नर कंगाल है, ईश्वर हरदम देत, निर्लोभी सदा सुखी। हाँ, तो कितना बड़ा वो बताया है। तो हमें कोशिश करनी है। फिर अहंकार भी देखो, कहीं अहंकार तो नहीं आता, अपने को आगे लाने की भावना तो नहीं, सदा पीछे रह के दूसरों को आगे करने का दृढ़ संकल्प रहता।
तो ये अहंकार से भी परे हटना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस, ईर्ष्या, द्वेष, सब चीजें चेक करो तो बेहद की फिर उनसे वैराग्य वृत्ति पैदा करो, फिर कमजोरियों से किनारा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।